अभ्यास 10C में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8, BC बराबर 3, AD बराबर 2.3 और AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर हो तो CD की माप लिखकर लिखिए। अब देखिए सबसे पहले AB बराबर 3.8, ज़रूरी नहीं है हम हमेशा AB से ही स्टार्ट करें। आपके अपने हिसाब से जो सी भी रेखा की माप जो भी है चुन करके बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले AB बराबर 3.8 है, इसमें बनाएंगे यहाँ पे 5, 6, 7 और 8, यहाँ से इतना हो जाएगा। यहाँ लिख दो कि AB बराबर 3.8 कितना हुआ। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB C इधर की तरफ होगा, यानी बिंदु B से 3 सेंटीमीटर का चाप हमें यहाँ पे लगाना है, ये वाला। तो 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे इसमें, ऐसे लिखेंगे और एक चाप लगा, ठीक है। फिर दिया है AD बराबर 2.3, तो ABCD, D यहाँ पे आएगा और A से, यानी A से लेकर D तक 2.3 का चाप लगाना है। 2.3 नापिए, इसमें इतना आएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से चाप लगा देंगे हम इस तरह से, हो गया। दिया हुआ है AC बराबर 4.5, तो A, B और C, A से C पे 4.5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। प्रकार से नापने के बाद आपको 4.5 सेंटीमीटर ये वाला बिंदु मिल गया आपको। अब इन दोनों को मिला दीजिए, A को मिला दीजिए C से और B को मिला दीजिए C से, ये बिंदु आपको कौन सा हो जाएगा, C। इतना हो गया। नेक्स्ट दे रखा है BD बराबर 3.8, यानी बिंदु B से D तक के लिए 3.8 देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक होगा। अब B पॉइंट पे रखेंगे और D पे चाप लगाएंगे इस तरीके से। आखिरी बिंदु भी मिल गया, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, D। इसको भी मिलाएंगे, इसको पहले A से और फिर आपको मिलाना है बिंदु B से। CD की माप लिखनी है, तो CD की माप लिखने के लिए पहले इन दोनों को मिला लीजिए, हो गया। CD बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर है 2.7 के करीब आएगा। कितना आ रहा है, 2.7 सेंटीमीटर, जबकि ये 3.8 सेंटीमीटर है। BC बराबर आपका दिया है 3 सेंटीमीटर और AD बराबर आपका दिया है 2.3 सेंटीमीटर और लास्ट में AC 4.5, छोटा छोटा चाहे तो लिख लीजिएगा, और BD बराबर आपका दिया है 3.8 सेंटीमीटर। यही आपका चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5, AC AD बराबर 6, CD बराबर 5 और BD बराबर 10 सेंटीमीटर। चौथी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, BC बराबर 7.5, तो अब हम सबसे पहली रेखा BC ही खींचेंगे। देखिए यहाँ से 7.5 है, 7.5 हो जाएगी यहाँ से टिक के यहाँ तक, ठीक। यहाँ लिखेंगे B और C। अब अगर देखिए चतुर्भुज हमको बनाना है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, D, और यहाँ पे क्या आएगा आपका A। तो इसी ऑर्डर में बनेगा B, C, D और A। आगे देखो AC बराबर AD बराबर 6, यानी ये दोनों भुजाएं कितने की हैं, 6 सेंटीमीटर की हैं। तो क्या आप AC खींच सकते हो, AC बनाइए या CA बनाइए, दोनों ही कितनी है, 6 सेंटीमीटर।
तो सी से लेके ए बिंदु पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। इसको ऐसे करके मिला लीजिए। ये बिंदु सी से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ठीक है, अब ए डी बोल रहा है। ए डी अभी आप खींच नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर आएंगी दोनों लाइनें। सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। सी डी यानी यहाँ पे आएगा बिंदु सी से डी के आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे है बी डी बराबर 10, तो बी और डी यहाँ आएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो बी डी बराबर आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके ऐसे माप करते हैं। इतना, तो बी से लेके और डी 10 सेंटीमीटर का चाप आपका यहाँ पे लगेगा। बिंदु डी मिल गया। अब आपको बिंदु डी से मिला दीजिए बी को, हो गया। अब डी से मिला दीजिए सी को, ये भी हो गया। बी डी कितना था आपका 10 सेंटीमीटर। बी सी कितना था आपका 7.5 सेंटीमीटर। और सी डी और कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो दिया हुआ है डी से लेके ये वाला पॉइंट ए होगा, तो डी से लेके ए तक की दूरी आपको कितनी दी है 6, ये वाली है। तो 6 सेंटीमीटर तक की दूरी नाप लेंगे, मिल जाएगा 6। तो बिंदु डी से रख के आपको यहाँ पे कट लगाना है। ये जो कट पॉइंट मिला है ये आपका क्या हो जाएगा बिंदु ए। अब इन दोनों को मिला दीजिए। ए से मिला दो बी को इस तरह से, और डी को मिला देंगे ए से इस तरह से। बन गया। बोल रहा है चौथी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। चौथी भुजा कौन कौन सी थी? ए बी नहीं दी हुई है और ए डी दी हुई है। ए डी कितनी है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी डी हो गया। चौथी भुजा ये वाली बी ए से लेके बी को माप लीजिए, कितना आएगा आपका 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट 1 2 आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपका क्या हो जाएगा चतुर्भुज। क्वेश्चन 3 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसकी एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7.0 सेंटीमीटर हो। दूसरे भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसमें आपको कोई एक भुजा दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर और दोनों विकर्ण आपको दिए हैं 5.6। मान लो ये वाला 5.6, मान लीजिए ये वाला, इनमें से एक 5.6, छोटा वाला 5.6 का होगा और बड़ा वाला 7.0। फिर चाहे आप इस समांतर चतुर्भुज को इस तरह से बनाएं, इधर की तरफ मोड़ के या इधर की तरफ करके। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे पहली भुजा क्या दे रखी है आपको 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर नापेंगे यहाँ से, इतना। ठीक है, इसमें अब माप दे नहीं रखी कि ए बी सी डी क्या मानना है, तो आप कुछ भी मान लीजिए। हम मान ले रहे हैं इसमें पी और क्यू। 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों विकर्ण दिए हैं 5.6 और 7.0। विकर्ण यानी तिरछा काटता है, इस बिंदु से इधर की तरफ काटे जाएगा तो विकर्ण होगा, और इस बिंदु से इधर की तरफ चाप लगा जाएगा तो विकर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहला 5.6 दिया हुआ है तो हम पहले 5.6 ही ले ले रहे हैं। 5.6 इतना हो जाएगा यहाँ से। तो आप चाहे पहला वाला चाप यहाँ से लगाइए इधर को या यहाँ से लगाइए इधर को, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ चित्र की जो पिक्चर है, बस इमेज है, वो घूम जाएगी। हमने यहाँ से 5.6 का लगाया, अब यहाँ से 7.0 का लगाते हैं।
तब इस बिंदु से हम क्या लगाएंगे, 7.0 का चाप लगाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इतना हमने कर लिया। हमें सिर्फ विकर्ण दिया हुआ था और एक भुजा दी हुई थी, हमने इतना बना लिया। अब देखिए, इतने से में हमारे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे हमें इसके अलावा कोई और भुजा मिल रही हो। तो आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज होता है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में, यानी बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, समद्विभाजित होते हैं। जैसे ये वाली भुजा आपको कितनी दी हुई है, मान लो ये 7.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाला जो विकर्ण है इसकी भुजा की माप दे रखी है आपको 5.6। ठीक, तो बराबर बराबर बांटने का मतलब ये जो मिड पॉइंट होता है 7 को, ये पॉइंट दो भागों में बांट रहा है। देखो इस भुजा को, आधा यहाँ है और आधा यहाँ है। तो अगर हम 7 को दो भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 3.5 और 3.5। अगर नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, 2 को 7 से भाग करोगे, कितना आएगा, 2 3 6, 1 बचेगा 0.0, 2 5 10। कितना आंसर आया आपका, 3.5। यानी समांतर चतुर्भुज में ये बिंदु 7.0 सेंटीमीटर की रेखा को आधे आधे भागों में बांटेगा, जिससे कि ये दोनों रेखाएं 3.5 और 3.5 में बट जाएंगी। ठीक ऐसे ही 5.6 है, 5.6 को करो, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, 2 अट्ठे 16। कितने भागों में बट रही है, 2 भागों में। तो ये कितनी हो जाएगी, 2.8 और 2.8। ठीक है, यहाँ हमारा चाप लग गया है, लेकिन हमको कोई बिंदु नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 3.5 सेंटीमीटर को और 2.8 सेंटीमीटर, सिर्फ इतनी वाली ये चाप लगा लेंगे। चाप लगाने पे क्या होगा, अगर हम उस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो उसी दिशा में आगे जाएगी। ठीक, अगर हम यहाँ से चाप लगाएंगे 2.8 का, तो वही रेखा इस दिशा में आगे बढ़ेगी, जिससे हमको रेखाओं की बिंदु मिल जाएंगी जो कि चतुर्भुज की होंगी। जैसे देखिए, पहला दे रखा है 2.8, तो Q से हम 2.8 का चाप लगाते हैं, 5 6 7 8, मेरा हो गया। आप यहाँ से 2.8 का एक चाप लगाओगे, इस तरह से हो गया। अब दूसरा चाप कितने का हो जाएगा, 3.5। 3.5 देखो यहाँ से 3.5 अगर हम लेंगे मिलेगा, यानी हमको इसके विकर्ण का बीच का बिंदु प्राप्त हो गया। इतना है। अब इतने सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर की हम पहले ले चुके थे, 5.6 की, तो आप इसको और बढ़ा दें बस इस तरीके से। ये वाली भुजा जो आ रही है, इस भुजा को भी आप इस तरह से और बढ़ा दें। देखिए दोनों पॉइंट कट गए। अब आपकी दोनों भुजाओं की मान आराम से मिल जाए, बन गया। अब इन सब बिंदुओं को एक साथ मिला दीजिए। ठीक, यही आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसमें 4.4 सेंटीमीटर की अगर ये है तो ये भी आपकी 4.4 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपका, 5.6 सेंटीमीटर आपकी ये वाली हो जाएगी, 5.6 सेंटीमीटर ये वाला विकर्ण, और ये 7.0 सेंटीमीटर का ये वाला विकर्ण हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिए। हमको सिर्फ एक भुजा दी हुई थी 4.4 सेंटीमीटर और 2 विकर्ण दिए हुए थे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से हमें कोई भी बिंदु नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने क्या किया, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी यूज़ की, जिसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की थी, ये वाला विकर्ण, तो 7 का आधा कितना कितना हो जाएगा, 3.5 का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये वाला विकर्ण 5.6 का था, तो आधा करने पर 2.8 और 2.8 का हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों के विकर्ण का मिड वाला पॉइंट वो निकाल लिया। 3.5 से चाप लगाएंगे यहाँ और 2.8 से चाप लगाएंगे ऐसे। चाप लगाने पर बीच का बिंदु मिल गया, दोनों को मिला लिया।
अब जो कि पहले से हमने चाप लगा रखा था 5.6 और 7 सेंटीमीटर का, इन सभी रेखाओं को मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, BA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले AB एक लाइन खींचनी है 3.0 सेंटीमीटर की, उसके बाद दिया है CD, तो ABCD ये वाली लाइन अभी नहीं खींच सकते, इस पर चाप अभी नहीं लगेगा। आगे देखो DA है या AD है, ठीक है। तो A तो बिंदु हमें मिला हुआ है, तो A से लेके D पर चाप लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर। देखिए 7.5 यहाँ आएगा इसमें, ठीक। A से D की तरफ 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। अब AC, तो ABC, A से लेके C, यानी यहाँ पे दूसरा चाप लगाना है 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर का चाप देखेंगे इसमें, ये रहा। यहाँ से एक चाप हमको इस तरह से लगाना है, तो क्या फिर दिया है BD बराबर 5.5, यानी B से लेके इस पर 5.5 पर कट करना है। देखिए B यहाँ पे है और D यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 5.5। अभी दोनों कट नहीं कर रहे हैं ना, और यहाँ से आगे बढ़ाने पर यहाँ आएगा, इसलिए हम इसको IC के हिसाब से बढ़ा देते हैं। और यहाँ से ये इतना हो जाएगा, ये D पॉइंट आपका इधर की तरफ मिल रहा है। अब दिया हुआ है CD बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो आपका है D पॉइंट है, ठीक है। अब D पॉइंट से इस वाले चाप को कट करेंगे 3 सेंटीमीटर नाप कर, 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए इसमें। तो यहाँ पे बिंदु D पे रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। ये वाला बिंदु आपका क्या हो जाएगा, बिंदु C। इन सब को मिला लीजिए। अब D को मिला लेंगे A से, C को मिला लेंगे हम B से, और C को यहाँ मिला लेंगे हम D से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, समांतर तल। ये आपका क्या बन जाएगा, ABCD चतुर्भुज। अब इसको इसकी रेखाएं मिलाइए, विकर्ण सारे ये वाले, ठीक है। सबके नाम लिखिए। BC बराबर कितना दिया है, BC इसमें है नहीं, BD है कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और दिया है आपको CD 3.0 सेंटीमीटर। अगर आप लोग पेंसिल से बना रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक चाप जो भी एक्स्ट्रा आएगा आप उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे है AC आपका है 8.0 सेंटीमीटर, सारे हो गए। D आपका 7.5 हो जाएगा, DA हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। एक बचा है आपका BC, BD भी हो गया और CD भी हो गया, DA भी हो गया और AC भी हो गया, BD B से लेके D तक, ठीक है, सारे। क्वेश्चन नंबर 4 की रचना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण सिर्फ दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, और आपको पता है अगर कोई वर्ग है तो उसके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होंगे। विकर्ण अगर पहला 6.4 है तो दूसरा वाला भी 6.4 होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको उसमें एक संकेत दिया हुआ है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जो विकर्ण बनेगा ऐसे करके, तो ये यहाँ जो एंगल बनेंगे चारों, ये कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ और भुजा
दी नहीं है। तो अगर ये पूरी लाइन 6.4 सेंटीमीटर की है और ये बिल्कुल बीच में कट कर रहा है, तो ये कितने की हो जाएगी? 3.2 की, और बची हुई आधी भुजा कितने की हो जाएगी? 3.2 की। सेम ऐसे ही ये वाली भुजा भी हो जाएगी आपकी 3.2 की, और ये वाले भी भुजा आपकी हो जाएगी 3.2 की, मतलब आधी। सेंटर से नाप रहे हैं सबको, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे। देखिए 3.2 एक लाइन स्केल खींचेंगे यहाँ से 3.2 का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया। अब सेम में से 3.2 यहाँ से लेके यहाँ तक बना देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 6.4 इतना हुआ। क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, आप देखो एकदम सीधे क्रॉस करेंगे इसको। 3.2 नाप लीजिए यहाँ से, 1 और 2, 3.2 बची हुई ऊपर से भी और 3.2 बची हुई नीचे से भी। ये जो कोण बनेगा ये आपका कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। जब ये वाली लाइन खींचेंगे तो ध्यान रखेंगे 3.2 इससे सीधे से मिलने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सारे कोण 90 डिग्री के हो गए, यानी ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसको पेन से कर दे रहे हैं इस तरह से। दूसरा आपका है ये, कितना हो गया। अब आपको क्या करना है? वर्ग बनाना है ना, तो इन चारों को मिला दीजिए। इस वाले से भुजा को इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, और इस भुजा को इससे मिलाइए, और ऊपर वाली भुजा वाले को इस बिंदु से, ठीक है। अब ये आपको क्या हो जाएगा? A, B, C और D, ये आपका वर्ग बन गया, जिनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप चाहें तो चांदे से इन दोनों के बीच पहले 90 डिग्री का कोण बना लो, उसके बाद में आप इसको लाइन खींच सकते हो। जैसे मान लीजिए सिर्फ ये लाइन दे रखी है, तो अगर इस लाइन पे रखेंगे इस तरह से, तो हम 90 डिग्री का कोण यहाँ बिंदु रख के ऐसे करके खींच देंगे, ठीक है। यही आपका वर्ग होगा, जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर का होगा। ये इस चित्र की रचना है।